दुनिया में ज़्यादातर लोग दुखी हैं। कोई अपने स्वास्थ्य से दुखी है, तो कोई धन के लिए दुखी है, कोई रिलेशनशिप में दुखी है, कोई टाइम को लेकर दुखी है। दुनिया में ज़्यादातर लोग दुखी हैं। इस दुख को ख़त्म करने के लिए लोग प्रार्थना का सहारा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना का सहारा लेते हैं। इसके अलावा अपने दुखों को ख़त्म करने के लिए कम से कम प्रयासों को सहारा लेते हैं। प्रार्थनाओं का सहारा बहुत लेते हैं, खूब लेते हैं, या फिर इसे इस तरह कहें कि वह घर में प्रार्थना करते हैं, घर के मंदिर में प्रार्थना करते हैं, बाहर तीर्थ स्थानों पर प्रार्थना करते हैं, उनके जो धार्मिक गुरु हैं, जो संप्रदाय के गुरु हैं, वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, तीर्थ स्थलों पर प्रार्थना करते हैं। ज़्यादातर लोग हर जगह प्रार्थना करते नजर आ सकते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा रही है। नमस्कार, मैं नीला बघेल। सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, सबके सुख की कामना करता हूँ। मेरा किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुँचाने का, उसकी आस्था को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती है। प्रार्थना स्वीकार इसलिए नहीं की जाती है कि वह कोई भी आदमी प्रार्थना कब की जानी चाहिए यह उसको पता ही नहीं है। उसके पास जो दुख है उनको खत्म करने के साधन क्या है उसको पता ही नहीं है। या फिर इसे यूं कह सकते हैं कि ईश्वर ने जब इंसान का जन्म दिया किसी को भी, तब उसमें सारी संवेदनाएं पैदा की, तब उसको इंसान का जन्म दिया। वह हर चीज को समझ सकता, उसके लाभ को समझ सकता, उसके नुकसान को समझ सकता है, और वह अपने दुखों को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर सकता है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रयास करना कठिन है व्यवहार में। क्योंकि प्रयास करने के लिए व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, अपने जो लोग हैं उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे निकलना होगा, अपनी मानसिकता से निकलना होगा, अपने थॉट प्रोसेस से निकलना होगा, अपने सर्कल से निकलना होगा। उसके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के दायरे से उसे निकलना होगा। इसके साथ उसको अनजान लोगों के साथ, जो कि उस समस्या से, उन दुखों को दूर करने में वो लोग सहायक हो सकते हैं, उनके साथ उसको संबंध स्थापित करना पड़ेगा। और यह जो काम है वो थोड़ा कठिन काम है, और इंसान जो है वो अपना उद्देश्य ही भूल गया, जो कि उसके जीवन का होता है। उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि वह यहाँ पर सभी लड़ाइयों को जीते। लड़ाई का मतलब यहाँ पर एक दूसरे से लड़ाई नहीं है, अपने रिश्तों में लड़ाई नहीं है, व्यक्तियों में लड़ाई नहीं है। यहाँ पर उसकी जिंदगी के जो कष्ट है, जिंदगी के जो अभाव है, उनके साथ उसकी लड़ाई है, और वह उन लड़ाई को जीते, और उन लड़ाइयों को वह जीत सकता है। इस जीत में उसको विशेषज्ञों का साथ लेना होगा, साधनों का साथ लेना होगा, ज्ञान का साथ लेना होगा, समय का साथ लेना होगा। इसके साथ ही उसको बहुत सारे ऐसे लोगों का भी साथ लेना होगा जिनको वह कभी नहीं जानता, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। उसको कठिनाई शारीरिक तौर पर महसूस नहीं होती है, शारीरिक तौर पर तो सिर्फ थकान होती है। उसको जितनी कठिनाई होती है वो उसको मानसिक स्तर पर होती है, और ये जो मानसिक स्तर पर जो कठिनाई होती है वह आदमी को पलायन के लिए पूरी तरह से तैयार कर देती है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग कष्टों के साथ
जीना आसान समझते हैं और वो कष्टों के साथ जी भी जाते हैं, लेकिन वह अपने लिए प्रयास नहीं करते, क्योंकि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो वह सब प्रार्थना कर रहे हैं। वह घर में प्रार्थना कर रहे हैं, वह अपने मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मोहल्ले के मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, तीज त्योहार पर प्रार्थना कर रहे हैं। वह कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते हैं जब वह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये प्रार्थना स्वीकार इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि मनुष्य का जो काम है वह बिल्कुल भी नहीं कर रहा। प्रार्थना अगर करना ही तो प्रार्थना करने का जो ढंग है और कब की जाती है, यह आप भगवान राम के प्रसंग से सीखिए, वह कृष्ण के प्रसंग से सीखिए कि उन्होंने कब कब प्रार्थना की। उन्होंने सभी साधनों, जब उनके पास साधन थे, जब उनके पास सारे साधन थे, सारा ज्ञान था, सारे लोग थे, उसके बाद उन्होंने कार्य प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना की। तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्रार्थना अवश्य कीजिए, लेकिन सिर्फ प्रार्थना ही मत कीजिए, प्रार्थना के साथ आप प्रयास अवश्य कीजिए, और जब आप प्रयास करेंगे तो आप सफल होंगे। नमस्कार।